नमस्कार, मैं शोभा पाटिल। पिछले वीडियो में हमने नवनिर्माण कविता का पहला भाग देखा है। आज हम नवनिर्माण कविता का दूसरा भाग देखने वाले हैं। पहले भाग में हमने कवि का व्यक्तित्व, कृतित्व, काव्य परिचय यानी कि उनके काव्य संग्रह का परिचय देखा है। इसके बाद हमने काव्य प्रकार चतुष्पदी का परिचय करा लिया है। उन्होंने इस कविता में जो उद्देश्य स्पष्ट करने वाले हैं, उस उद्देश्य के बारे में हमने जानकारी ली है। आज हम नवनिर्माण कविता का दूसरा भाग देखने वाले हैं। इस भाग में अगली 3 चतुष्पदियां हम देखने वाले हैं। चतुष्पदियां पढ़ते समय आपको लगा होगा कि ये तो बहुत आसान है, इस पर कृतियां करना भी आसान है, परंतु जिंदगी उतनी आसान नहीं है। जिंदगी में पग पग पर हमें संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए ये चतुष्पदियों का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में चतुष्पदियां गागर में सागर भरा है उक्ति के प्रमाण होती हैं, यानी कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा अर्थ उसमें भरा हुआ होता है। जिस कवि की ये चतुष्पदियां हम पढ़ रहे हैं, वो कवि की जिंदगी एक खुली किताब के समान है। उन्हें अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष करना पड़ा था। जिंदगी के पग पग पर अपमान सहन करना पड़ा था, परंतु वे संघर्ष को हारे नहीं थे। वे हमेशा कहते हैं कि जिंदगी में संघर्ष करने से मनुष्य बना जा सकता है, मतलब मनुष्य परफेक्ट बन जाता है, परिपक्व बन जाता है। कवि बहुत ही जिंदादिल आदमी थे। उन्होंने अपने जीवन में आई हुई गरीबी, अभावमय जीवन, यातना, अपमान, उपेक्षा, तिरस्कार, पीड़ा और जीवन में किया हुआ संघर्ष अपने काव्य में बयान करने में बिल्कुल उन्होंने संकोच नहीं किया है। कवि का व्यक्तित्व काव्य में प्रतिबिंबित होता है। अब आज हम जो चतुष्पदियां देखने जा रहे हैं, उसमें जीवन की यथार्थता भरी हुई है। अब देखिए, इनमें से चौथी चतुष्पदी, पिछली 3 चतुष्पदियां हम पहले भाग में देख चुके हैं। अब चौथी चतुष्पदी देखिए। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। यहाँ कवि बल का महत्व बताते हैं। बल मतलब शक्ति, ताकत। हर एक व्यक्ति को ईश्वर ने शारीरिक बल मतलब शारीरिक शक्ति दी है, किसी को बौद्धिक शक्ति दी है, परंतु इस शक्ति का उपयोग हमें समाज को सताने के लिए नहीं, तो हमें इस बल का सदुपयोग करना है। जो पीड़ित लोग हैं उन्हें बचाने के लिए, उन्हें न्याय दिलाने के लिए हमें इस बल का उपयोग करना है, मतलब शक्ति का उपयोग करना है। शक्ति सबके पास होती है। शक्ति का सदुपयोग करके हमें समाज के लिए उस शक्ति का सदुपयोग करके समाज का नवनिर्माण करना है। यह हो गया इसका सामान्य अर्थ। इस पर हम कृति का अध्ययन करने वाले हैं, परंतु इसमें छिपा हुआ प्रतीकात्मक अर्थ देखिए। मैंने ऊपर बताया बल मतलब शक्ति, और ईश्वर ने सभी को शारीरिक शक्ति या बौद्धिक शक्ति दी है, परंतु आज समाज में इन शक्ति का गलत उपयोग किया जा रहा है। कुछ लोग गलत शक्ति मतलब 2 नंबर का व्यवसाय करके पद, प्रतिष्ठा, पैसा, संपत्ति हासिल करते हैं, और उस शक्ति के बल पर वे समाज के गरीब, दीन, दलित, सीधे साधे और बुद्धिजीवी लोगों का शोषण करते हैं, उन्हें सताते हैं। इन लोगों को कवि ने सचेत किया है कि तुम ज्यादा देर तक इन लोगों पर इस तरह का अन्याय अत्याचार नहीं कर सकते, क्योंकि शोषण करने से मनुष्य ज्यादा देर तक वह सुखी या सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए कवि ने कहा है बल का सदुपयोग करो, पीड़ित लोगों को तुम न्याय दिलाने के लिए उस पीड़ा से, पीड़ा मतलब यातना, दर्द, इसे बचाने के लिए उसका उपयोग करो। यह कवि ने इस चतुष्पदी में बताया है। अब देखिए, यहाँ कठिन शब्दों के लिए 3 शब्द आ गए हैं। इनमें से पहला शब्द है सताना। सताना मतलब परेशान करना।
पीड़ित मतलब पीड़ा, जिस व्यक्ति को पीड़ा होती है उसे पीड़ित कहा जाता है। पीड़ित मतलब उस व्यक्ति का शोषण, अन्याय, अत्याचार करके उसे दर्द, यातना दी जाती है, उनका जीना हराम कर दिया जाता है। और तीसरा शब्द है बल। बल मतलब शक्ति, ताकत। अब इस पर कृतियां दो तरह की पूछी जाती हैं। देखिए, आकलन के लिए क्या पूछा जा सकता है? बल का उपयोग इसके लिए करना चाहिए। दो उत्तर हैं उसमें। बल का उपयोग पीड़ित व्यक्ति को बचाने के लिए करना चाहिए, पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए करना चाहिए। ये इसके दो उत्तर हैं। 2 अंक के लिए आकलन कृति में इस तरह की कृति पूछी जा सकती है, बल का उपयोग इसके लिए करना चाहिए। अब शब्द संपदा के लिए इसमें पूछा जा सकता है, पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द के लिए बल, शक्ति, पीड़ा, वेदना, यातना, सताना, परेशान। इस तरह यह पर्यायवाची शब्द के लिए शब्द संपदा में पूछा जा सकता है। और अभिव्यक्ति के लिए भी एक स्वतंत्र कृति इस चतुष्पदी में पूछी जा सकती है। बल का सदुपयोग समाज के नवनिर्माण के लिए करना चाहिए। इस विषय पर आपके विचार लिखिए। यानी इस चतुष्पदी में बल का महत्व बताया है, बल का सदुपयोग बताया है और गलत बल का उपयोग करके समाज के शोषण करने वाले व्यक्ति को सचेत किया है कि अब ज्यादा देर तक आप बल का उपयोग करके समाज को आप सता नहीं सकते, यह बताया है। अब दूसरी चतुष्पदी देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखिए, आप 12वीं कक्षा के छात्र हैं और इस दृष्टि से यह चतुष्पदी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पहले चतुष्पदी पढ़ती हूँ। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, अपना इतिहास वही कहता है। देखिए, यहाँ जिंदगी की, जीवन की मंजिल निश्चित करने के लिए कहा है। मंजिल मतलब लक्ष्य, मतलब अपने जीवन का सपना, हमें क्या होना है यह पहले निश्चय करना चाहिए। और इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप सभी अब 12वीं कक्षा में हैं। 12वीं के बाद आपको क्या करना है? आपके सामने विशाल क्षेत्र फैला हुआ है। किसी को वकील बनना है, किसी को साहित्यकार बनना है, किसी को नर्स बनना है, किसी को व्यावसायिक कौशल्य हासिल करना है। तो यह बात हमेशा ध्यान में रखिए कि मनुष्य को अपने मन, इच्छा शक्ति, कार्य शक्ति, स्वभाव के अनुसार अपनी मंजिल मतलब लक्ष्य निश्चित करना है, अपने जीवन का सपना निश्चित करना है। एक बार हमारा सपना, हमारा लक्ष्य निश्चित हो जाता है तो हमें जिंदगी की दिशा मिल जाती है। और जब दिशा मिल जाती है तब उस दिशा पर न जाने कितने संकट क्यों ना आ जाए, हम जिद के साथ उस संकट के साथ मुकाबला कर सकते हैं। आने वाले संकटों को संघर्ष करने की शक्ति हमारे मन में जागृत हो जाती है। और जो यह संघर्ष करता है तो उसे सिद्धि मतलब सफलता के शिखर पर वह जा बैठता है, मतलब उसकी जिंदगी का सपना साकार हो जाता है, वो अपना लक्ष्य हासिल करता है। और जो सफलता के शिखर पर जा बैठता है वह अपना एक इतिहास रचता है। उदाहरण के लिए देखिए, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज्य की स्थापना करके उन्होंने जिंदगी दुनिया के सामने एक मिसाल बनाकर रखी है। 300-400 साल हो गए हैं, परंतु शिवाजी महाराज का नाम आज भी अमर है और बहुत ही आदर के साथ उनका स्मरण किया जाता है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में बहुत सारे संकटों के सामना करके स्वराज्य की स्थापना करके सफलता के शिखर पर वे बैठ गए थे। इसलिए हम सभी को अपनी जिंदगी में मंजिल निश्चित करनी है। यह मंजिल निश्चित करके उस दिशा में हमें आगे बढ़ना है, आने वाले संकटों के साथ सामना करना है। यहाँ कवि बताते हैं कि जिंदगी में महान सफलता हासिल करने वाले लोगों को एक रात में ऐसी ही सफलता नहीं मिली है। जब पूरी दुनिया सोती है तब वे रात भर जागकर अपना लक्ष्य हासिल करने का प्रयास करते हैं। आज के विद्यार्थियों को मैं बताना चाहती हूँ कि आपको भी अपनी मंजिल हासिल करने के लिए कठोर परिश्रम, जिद्द, इच्छा शक्ति, कार्य शक्ति के अनुसार अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ना चाहिए, जीवन में प्रगति करनी चाहिए। अब देखिए, इस चतुष्पदी में कठिन शब्द या समानार्थी शब्द कौन कौन से आ गए हैं। शब्द संपदा के लिए समानार्थी शब्द पूछे जाते हैं। मंजिल मतलब लक्ष्य, संकट मतलब मुसीबत, मुश्किल, सिद्धि
मतलब सफलता। और यह इतिहास रचना मतलब जिंदगी में अमर बन जाना, अपने कार्य कर्तृत्व से अमर बनकर अपना नाम इतिहास में रोशन कर देना। सभी को शिवाजी महाराज ही होना है ऐसी बात नहीं है, परंतु अपनी मंजिल निश्चित करके अपने जीवन में प्रगति करने के लिए शिवाजी महाराज हो या एपीजे अब्दुल कलाम हो, इनके उदाहरण हमारे अनुकरण के लिए अपने सामने रखने चाहिए और अपना सपना साकार करना चाहिए। यह कवि ने यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही यथार्थवादी ढंग से बताया है। अब आकलन के लिए इस पर कृति पूछी जा सकती है। जब मंजिल का पता मिलता है या लगता है, तब हम क्या कर सकते हैं? तब हम संकटों के साथ सामना करने की सहनशीलता रखते हैं, तब हम सफलता के शिखर पर जा बैठते हैं। ये इसके दो उत्तर हैं। मंजिल का पता लगने पर, पथ मतलब मार्ग, मतलब जीवन की राह पर आने वाले संकटों को हम सहन कर सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। यह पहला उत्तर है। और दूसरा उत्तर है सफलता, सिद्धि मतलब सफलता, जो संघर्ष करता है वह सफलता हासिल करता है। यहाँ यह चतुष्पदी समाप्त हो गई है। पांचवी छठी चतुष्पदी देखिए। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारे ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। इसमें प्रीति, नीति, गीति ये क्या बताए हैं ऐसा आपको लगाएगा, ये प्रतीकात्मकता है। परंतु पहले सरल अर्थ देखिए। प्रीति का अर्थ प्रेम, प्यार। उसका दूसरा अर्थ है हंसी, आनंद, हर्ष। जिंदगी की राह पर चलते समय हमें हर्ष के साथ, आनंद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सभी के साथ प्यार भरा व्यवहार करके अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जीवन की राह आसान नहीं है, उस राह में सुख, दुख, आशा, निराशा के क्षण आने वाले हैं, परंतु सबको हर्ष के साथ स्वीकार करना चाहिए। सबके साथ प्यार भरा व्यवहार करके हमें आगे बढ़ना है। नीति की राह पर चले आओ। यहाँ नीति शब्द अनेक अर्थ है। नीति का अर्थ है नैतिकता, नीतिमत्ता, अच्छा आचार व्यवहार। जीवन की राह पर चलते समय मनुष्य को अच्छा आचार व्यवहार करना चाहिए, विवेक से काम करके आगे बढ़ना चाहिए। और यह विवेक, यह अच्छा व्यवहार केवल अपने लिए नहीं, सभी के लिए, तुम्हारे ही नहीं सबकी, मतलब हमारे साथ जितने भी लोग हमारी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, सभी में इस तरह का व्यवहार, आचार व्यवहार होना चाहिए। देखिए यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखिए। मनुष्य समाजशील प्राणी है, समाज में रहता है। समाज में अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं। हम समाज में रहते हुए हमारे पड़ोसी, रिश्तेदार, कलीग, इनको बदल नहीं सकते, परंतु इनके साथ हम अच्छा व्यवहार करके आगे बढ़ सकते हैं। उन्हें बदलने की कोशिश मत कीजिए, स्वयं बदलो और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो। यहाँ यह कवि ने बताया है। गीति की राह पर चलो। गीति मतलब गीत। अब यहाँ कवि एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं। अगर हम हर्ष के साथ जीवन में आगे बढ़ने लगे, सभी के साथ प्यार भरा व्यवहार करने लगे, सभी के साथ अच्छा नैतिक व्यवहार करके हम आगे बढ़ने लगते हैं, तो जिंदगी का गीत गाकर आगे बढ़ने में कोई भी कठिनाई नहीं होती। यह सरल अर्थ है। प्रीति, नीति, गीति, इसका प्रतीकात्मक अर्थ देखिए। मैंने आपको कहा था कि सागर में गागर भरा, यह बहुत बड़ा अर्थ छिपा हुआ है। हम जिंदगी में सरलता से आगे बढ़ते हैं, परंतु हमारे अगल बगल में बहुत अच्छे बुरे लोग होते हैं और हमें परेशान करते हैं, और मैं बता रही हूँ कि उनके साथ भी प्यार भरा व्यवहार कीजिए। बुरे लोगों के साथ प्यार भरा व्यवहार कैसा किया जा सकता है, ऐसा प्रश्न आपके मन में आ सकता है। यहाँ कवि ने बताया है नीति। नीति का मतलब है अच्छा व्यवहार, विवेक, परंतु अनीति से व्यवहार करने वाले समाज में लोग बहुत सारे होते हैं। अनीति से व्यवहार करके पद, प्रतिष्ठा, पैसा, संपत्ति हासिल करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, अच्छे बुद्धिजीवी लोगों का शोषण करते हैं। परंतु ध्यान में रखिए, अन्याय की भी एक सीमा होती है। जब सीमा पार हो जाती है तब कुछ भी नहीं रहता। कोरोना ने हमें यह सब सिखाया है। देखिए, बड़े बड़े ऊंची ऊंची महंगी कीमती की गाड़ियां बेचने वाली कंपनी अब ग्रोसरी बेच रही है। सोना चांदी बेचने वाले ज्वेलरी अब सब्जियां बेच रहे हैं। यहाँ ग्रोसरी बेचना या सब्जी बेचना यह कम महत्व का काम नहीं है,
परंतु राजा का रंक बनने के लिए समय नहीं लगता। यह महत्वपूर्ण बात है। इसलिए अनीति से व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें नीतिमत्ता से, विवेक से अच्छा व्यवहार करना चाहिए और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तब हमारी जिंदगी एक गीत बन जाती है और गीत की तरह हम आगे आगे बढ़ जाते हैं। अनीति से व्यवहार करने वाले लोग जितनी तेज गति से प्रगति करते हैं, उतनी ही तेज गति से वे गिर जाते हैं, बदनाम हो जाते हैं। इसलिए जिंदगी में हमेशा नीति से व्यवहार करना चाहिए, प्रीति से हमें आगे बढ़ना चाहिए और जिंदगी का गीत, बहुत ही मधुर गीत गाते हुए हमें अपने जीवन में प्रगति करने हैं, आगे बढ़ना है, जिंदगी का लक्ष्य हासिल करना है। अब इस चतुष्पदी में कृतियां किस तरह पूछी जाती है, देखिए। इसकी राह पर चले आओ, इसकी राह पर चले आओ। किसकी राह पर? प्रीति की राह, नीति की राह, गीति की राह, इस पर चले आओ। इसमें से 2 उत्तर तुम्हें लिखने हैं। 1 अंक के लिए यह कृति पूछी जा सकती है। दूसरी कृति प्रत्ययुक्त शब्द है। देखिए, प्रीति, नीति, गीति, इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है, ह्रस्व ई प्रत्यय लगा हुआ है। यह प्रत्ययुक्त शब्द के लिए पूछे जा सकती हैं। प्रीति, नीति, गीति, इनमें से 2 1 अंक के लिए लिखना है। यहाँ तुम्हारे स्वाध्याय में एक कृति दी है, इसमें बताया है उपसर्ग युक्त शब्द लगाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इनमें से यहाँ एक शब्द इस चतुष्पदी में आ गए हैं, नीति। नीति के लिए उपसर्ग लगाना है। नीति के लिए उपसर्ग लगाते हैं तो अनीति। उपसर्ग मतलब शब्द के पहले प्रत्यय लगता है और प्रत्ययुक्त शब्द मतलब शब्द के अंत में प्रत्यय लगता है। नीति शब्द में ये प्रत्यय लगा है और उपसर्ग लगाने पर वह अनीति बन जाता है। अब हम नीति को उपसर्ग लगाया, अनीति। अब उसका वाक्य में प्रयोग करना है। वाक्य में प्रयोग करते समय इस तरह का वाक्य का प्रयोग हम कर सकते हैं, अनीति से व्यवहार करने वाले लोग विनाश की ओर जा सकते हैं। उसी तरह बल शब्द दिया है, उपसर्ग लगाकर वाक्य में उसका प्रयोग कीजिए कहा है। बल को हम उपसर्ग लगाना है, निर्बल, निर्बल, यह हमने उसे उपसर्ग लगाया है। निर्बल लोगों की सहायता करना बलवान लोगों का कर्तव्य है। इस तरह वाक्य में प्रयोग करना। यह भी 2 मार्क के लिए यह कृति पूछी जा सकती है। तुम्हारे स्वाध्याय में दी है, उपसर्ग लगाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, बल, निर्बल, नीति, अनीति, और इसका वाक्य में प्रयोग करना है। इस तरह हमने आज 3 चतुष्पदियां देखे हैं। इनमें से पहले चतुष्पदी में बल का महत्व देखा, दूसरे चतुष्पदी में जीवन में मंजिल निश्चित करना, यह महत्वपूर्ण बात सीखी है, और तीसरी चतुष्पदी में प्रीति, नीति, गीति जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। प्यार भरा व्यवहार कीजिए, नैतिकता से, विवेक से जीवन में आगे बढ़िए और जिंदगी का मधुर गीत गाकर तुम्हें आगे बढ़ना है। अब इस पर हम स्वाध्याय देखते हैं। देखिए, यहाँ हमने कविता के पहला जो पद्यांश पढ़ा उसके लिए यह दिया था। यह कृति 2 है, क्योंकि पद्य पाठ विभाग 2 में पूछा जाता है। कृति 2 आ विभाग। देखिए, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। अभी जो हमने 3 चतुष्पदियां पढ़ी हैं उस पर यह कृतियां निकाली हैं। देखिए, आकलन कृति 2 अंक के लिए होती है। इन 3 चतुष्पदियों में 3 तरह की आकलन कृतियां निकाली हैं। इनमें से एक तुम्हारे वार्षिक परीक्षा में पूछी जा सकती है। इनमें से पहली कृति देखिए, कृति पूर्ण कीजिए। बल इसके लिए होता है, बल पीड़ित व्यक्ति को बचाने के लिए होता है, बल पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए होता है। ये इसके 2 उत्तर हैं 2 अंक के लिए। जिसे मंजिल का पता रहता है वह, यह दूसरी कृति है। जिसे मंजिल का पता रहता है वह मंजिल पर आने वाले संकटों को सहन करता है, उसके साथ सामना करता है। जिसे मंजिल का पता रहता है वह सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है। ये इसके 2 उत्तर हैं, 2 अंक के लिए पूछे जा सकते हैं। तीसरी चतुष्पदी पर देखें, इसकी राह पर चले आओ। प्रीति की राह, प्रीति, गीति, नीति, इनमें से 2 यहाँ उत्तर लिखने हैं। 1 अंक के लिए यह कृति पूछी जा सकती है। इस तरह इन 3 चतुष्पदी में आकलन कृति के लिए 2 अंक के लिए बोर्ड की परीक्षा में इनमें से एक आकलन कृति पूछी जा सकती है।
अब देखिए शब्द संपदा। शब्द संपदा के लिए भी 2 अंक होते हैं और यहाँ भी शब्द संपदा की 2 मैंने कृतियां निकाली हैं। इनमें से जो मैंने अभी बताई थी, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग युक्त शब्द तैयार कर उनका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो मैंने अभी बताया था, नीति, अनीति। अनीति से कार्य करने वाला आदमी विनाश की ओर जाता है। बल, निर्बल। निर्बल लोगों को मदद करना बलवान लोगों का काम है या कर्तव्य है। अब दूसरी शब्द संपदा की कृति देखिए, पर्यायवाची शब्द। 3 चतुष्पदी में जितने भी शब्द हैं वह सभी शब्द पर्यायवाची के लिए यहाँ निकाले हैं। इनमें से 4 शब्द पूछे जाएंगे 2 अंक के लिए। मंजिल, लक्ष्य। सिद्धि, सफलता। प्रीति, प्यार भरा व्यवहार। संकट, मुसीबत, मुश्किल। पथ, राह, मार्ग। पीड़ा, वेदना, यातना। बल, शक्ति, ताकत। नीति, अच्छा व्यवहार, नैतिकता, विवेक। इस तरह यहाँ इस चतुष्पदी में ये प्रत्युक्त शब्द लिखी के लिए भी कृति निकाली जा सकती है। इसके लिए भी प्रीति, नीति, गीति ये शब्द यहाँ हम लिख सकते हैं। इस तरह शब्द संपदा के लिए इन चतुष्पदी में इतनी कृतियां निकलती हैं। बोर्ड की परीक्षा में शब्द संपदा के लिए 2 अंक के लिए इनमें से एक कृति पूछी जाएगी। अब अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति के लिए इन 3 चतुष्पदी में मैंने 2 कृतियां निकाली हैं। 2 अंक के लिए पूछी जाती है। इनमें से एक पूछी जाएगी। देखिए, बलवान व्यक्तियों का समाज निर्माण में योगदान के बारे में आपकी राय दीजिए। बल का महत्व बताया है, बल का सदुपयोग बताया है, बल से परेशान करने वाले लोग, बल से समाज को न्याय दिलाने वाले लोग, इन मुद्दों पर आपको यह अभिव्यक्ति लिखनी है। दूसरी कृति है जीवन में लक्ष्य निश्चित का महत्व। जीवन में लक्ष्य निश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है। अपने मन, इच्छा, कार्य शक्ति, स्वभाव के अनुकूल आपको लक्ष्य निश्चित करना है और जीवन में सफलता हासिल करना है। इन मुद्दों के आधार पर यह अभिव्यक्ति यहाँ लिखनी है। यहाँ यह नवनिर्माण कविता का दूसरा भाग समाप्त हो जाता है। अगले वीडियो में मैं नवनिर्माण कविता का तीसरा भाग बताने वाली हूँ। धन्यवाद।